जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है। वो एक रियल केस है, रियल इंसिडेंट है, जहाँ पर लोगों को इंसान नहीं माना जाता था, उन्हें लॉग्स माना जाता था, मतलब लकड़ियाँ। उनकी हर एक चीज़ों को एक्सपेरिमेंट का नाम देके डेटा में रिकॉर्ड किया जाता था। ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स उनके साथ करे थे जिनके बारे में मैं सिर्फ आपको बता ही सकता हूँ और फोटोज भी नहीं दिखा सकता। ये बात है जापान की, वहां के यूनिट 731 की। केस हमें बताता है जब साइंस से इंसानियत निकाल दी जाए तो क्या हो सकता है। ये बात है जापान की, वहां की प्लेस मंचूरिया की, जहां पर यूनिट 731 के एक बेस पर एक्सपेरिमेंट्स होते थे और वहां का हेड था शिरो इशी। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और उस टाइम में बोला जाता था कि ये वाटर प्यूरिफिकेशन और डिजीज प्रिवेंशन रिसर्च सेंटर है, बट एक्चुअल में ये क्या था वो आप अब जानिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वहाँ की रियलिटी, और मैं उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि ये बताते टाइम पर मुझे खुद लग रहा है, रिसर्च करने के टाइम पे तो भूल जाइए, अभी बताने के टाइम पर मुझे खुद लग रहा है कि बाप रे उन लोग के साथ क्या क्या होता था। प्रिजनर्स को डेडली बैक्टीरियाज के इंजेक्शन दिए जाते थे, जैसे प्लेग, कॉलरा, टाइफॉइड, एंथ्रैक्स, और ये सब दिया जाता था इसलिए कि उनकी बॉडी का रिएक्शन चेक करने के लिए और चेक करने के लिए कि उनके डेथ में कितना टाइम लग रहा है और लोग कितना सस्टेन कर पा रहे हैं, कितना सरवाइव कर पा रहे हैं उस डिजीज देने के बाद। और ये सब क्यों? सिर्फ बायोलॉजिकल वेपन डेवलप करने के लिए और डेटा बनाने के लिए। अब बात आती है दूसरे एक्सपेरिमेंट्स की। ये जो मैं एक्सपेरिमेंट्स आपको बता रहा हूँ ये वो एक्सपेरिमेंट्स है जो कॉमन है और कॉमनली किए जाते थे, और भी अंदर के डीप एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुए पब्लिकली। ये कॉमन एक्सपेरिमेंट्स है जो नॉर्मली हर बंदे के साथ किए जाते थे। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है फ्रॉस्ट बाइट एक्सपेरिमेंट। मंचूरिया जो जगह है मैंने आपको बताया जापान की, वहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर होता था। तो -20 टू -40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में इन सब्जेक्ट्स को, जिनको ये साइंटिस्ट लॉग्स कहते थे, मतलब लकड़ियाँ, तो इन सब्जेक्ट्स को उस टेम्परेचर में एक्सपोज किया जाता था, वो भी बिना कोई स्वेटर, बिना किसी कपड़ों के, सिर्फ रिएक्शन चेक करने के लिए और ये जानने के लिए कि कभी हमारे सोल्जर भी ऐसे सिचुएशन में फंसे तो उनके साथ क्या होगा। इतना फैटल और इतना ब्रूटल ये एक्सपेरिमेंट होता था, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो तो ये नॉर्मल लग रहा है, अच्छा -20 डिग्री सेल्सियस में उनके साथ ऐसा किया जाता था, बट अगर आप फील करोगे तो -20 -40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में किसी इंसान को बिना कपड़ों के खड़ा कर दिया जाए तो उसकी क्या हालत होगी। वो भी एक्सपोज करना नहीं, वहीं पर उसको रोक कर रखना, कब तक वो सरवाइव कर रहा है ये देखना, और ठंड के वजह से ही वो लोग ख़त्म हो जाते थे। अब जो अगला एक्सपेरिमेंट है वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। कुछ प्रिजनर्स के जो इन्फेक्टेड होते थे उनको पकड़ लिया जाता था और उनके ऊपर सर्जरी की जाती थी। उनको ट्रीटमेंट नहीं दी जाती थी, सर्जरी करी जाती थी, और अंदर डीप रिसर्च करने के लिए। और सबसे खतरनाक बात कि उनके बॉडी को फाड़ा जाता था, डाइसेक्ट किया जाता था और अंदर के सब देखा जाता था, जो भी ऑर्गन्स होते, बिना एनेस्थीसिया के। वो लोग खुद, जो सब्जेक्ट्स होते थे, वो खुद अपनी आंखों से अपने बॉडी का ये हाल होते देखते थे और डॉक्टर्स उन्हें डाइसेक्ट करते थे। मतलब ह्यूमैनिटी 0.1% भी आपको इस एक्सपेरिमेंट, इस केस में मिलेगी ही नहीं। उन बेचारों का ये हाल होता था कि उनके आंखों के सामने उनको पकड़कर लिटा कर रखा जाता था, उनके आंखों के सामने उनका पेट डाइसेक्ट करा जाता था, अंदर के ऑर्गन्स को देखा जाता था, और अगर ज़रूरत पड़ती थी तो ऑर्गन्स को निकाला भी जाता था। अब जितना भी बहुत गंदा पार्ट और ब्रूटल पार्ट था वो यहीं तक था। अब मैं थोड़ी नॉर्मली बात करूँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल एक्सपेरिमेंट है ये। तो ये सब क्यों किया जाता था कि अगर कोई डिजीज़ दिया जा रहा है तो उस डिजीज़ का ऑर्गन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये इसलिए किया जाता था। अब आगे की बात करते हैं, ये टॉपिक छोड़ते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे ये खाली लैब तक लिमिटेड नहीं थे। हाँ, एक्सपेरिमेंट्स लैब तक लिमिटेड थे, बट
उनके रिजल्ट्स, उनकी इफेक्ट सिर्फ लैब तक लिमिटेड नहीं थे, क्योंकि ये जो जापानीज डॉक्टर्स थे, सोल्जर्स थे, इतने ब्रूटल थे, रथलेस थे कि इन्होंने इन्फेक्टेड फ्लीज को, फ्लीज मतलब ये होता है, इनको चाइना के विलेजेस में छोड़ दिया ताकि वो लोग इन्फेक्शन फैलाए। वेल्स को, वाटर सोर्सेस को कंटेमिनेटेड कर दिया जानबूझ के। जो डिजीजेस यहाँ यूनिट 731 में चेक करे जाते थे, वो डिजीजेस फिर गांव में रिलीज कर दिए जाते थे, स्प्रेड कर दिए जाते थे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि प्रिजनर्स आखिरकार होते कौन थे? क्या वो होते थे जो जापान के ही बड़े बड़े क्रिमिनल्स हो कि भाई इसने इतने लोगों का मर्डर किया है, इसने छेड़खानी करी है लड़कियों के साथ? तो ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रिजनर्स होते थे चाइनीज सिविलियंस, कॉमन लोग, जिनको उठा लिया जाता था। चाइना के जो विलेजेस थे जो जापान से पास में सिचुएटेड थे, वहाँ से लोगों को उठा लिया जाता था। और चाइनीज प्रिजनर्स ऑफ वॉर, मतलब कि जो चाइनीज सोल्जर पकड़े गए हैं या कोई और कंट्री के, एनिमी कंट्री के सोल्जर्स पकड़े गए हैं, उनके साथ ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। मतलब मैं सच बताऊँ, ये जो एक्सपेरिमेंट्स है, ये अगर किसी बंदे ने किसी का मर्डर भी किया है, उसके साथ भी ये एक्सपेरिमेंट किया जाए, तब भी इसे इनह्यूमन और रथलेस ही बोला जाएगा। और इन लोगों ने तो उनके साथ किया जो बेचारे सोल्जर्स अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं यार। मतलब कोई सोल्जर किसी कंट्री का दूसरे कंट्री में जा रहा है लड़ने, तो इस सोल्जर की गलती नहीं है। इसको ऑर्डर मिले, ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है। हाँ, माना कि अगर इसे जानबूझ के कॉमन लोगों को मारा, सोल्जर्स के अलावा और बच्चों को भी मारा, वुमेन्स को मारा, तो गलत है। लेकिन यार ये नॉर्मल सोल्जर है, वर्ल्ड वॉर चल रही है, ये उन बेचारों को भी पकड़ के उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स करते थे। और कौन होते थे? और कोरियन होते थे, और रशियंस होते थे, एंड कुछ कभी कभार पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे। और इन सबको नाम क्या दिया जाता था? मारुटा। नारुतो नहीं, मारुटा, मतलब कि लॉग्स। ये वर्ड दिखाता है कि कितना डीह्यूमनाइज उन प्रिजनर्स को करा जाता था। अब आता है कि ये यूनिट 731 के विक्टिम्स कौन कौन थे। जो डायरेक्ट विक्टिम्स से आप सुन के शॉक हो जाओगे नंबर। जो डायरेक्ट विक्टिम्स थे, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट, सर्जरीज और जो मैंने आपको बताया वो करा जाता था, वो थे 3000 प्लस लोग। ये कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से है। अब जो इनडायरेक्ट विक्टिम्स थे, उनका नंबर आप सुन के शॉक हो जाओगे। 10,000 to 50,000 लोग। मतलब आप सोच रहे होगे कि इतने कैसे लोग? तो जो डिजीजेस स्प्रेड किए गए थे, उनकी वजह से इतने लोग मारे गए। ये एक अजम्पशन है, ये एक एस्टिमेशन है हिस्टोरियंस का, रिसर्चर्स का, साइंटिस्ट का, वहाँ की नहीं और बात की। अब वॉर के बाद क्या हुआ? जापान ने सरेंडर कर दिया। जैसा आप सभी को पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया, जर्मनी हार गई, इटली तो पहले ही थोड़ा हार गई थी, जर्मनी हार गई और जापान ने सरेंडर कर दिया। वो हिरोशिमा नागासाकी वाला केस हुआ, उसकी वजह से जापान बहुत वीक हो गया। और उसके बाद जापान फिर पूरा फोकस करा गया, टारगेट करा गया, तो एंड में जापान ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर होने के बाद जो शिरो इशी था, जो वहाँ का हेड था, जो ये सब एक्सपेरिमेंट्स का हेड था, उसे कोई भी इंटरनेशनल ट्रायल नहीं मिला, कोई केस उसके ऊपर नहीं किया गया, कोई क्राइम उसके ऊपर नहीं लगाया गया। वो बंदा शांति से जी रहा था। जिस लेवल पर उस बंदे पर क्राइम लगाना चाहिए था, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का, वॉर क्राइम और कितने सारे क्राइम उस बंदे पर लगाने चाहिए, उस बंदे पर उतने क्राइम के केसेस लगे ही नहीं। और यूएस, जैसा आप जान सकते हो, देखिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ 2026 में, मार्च में। अब आप ये वीडियो कब देख रहे हो, उस समय यूएस क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, बट अभी जैसा हाल है, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, तो वो तो अलग ही है। तो उस टाइम पे भी यूएस ने कम काम नहीं करा था। यूएस ने लिटरली इन लोग को बोला कि हम आपको छोड़ देंगे, हम आपके ऊपर कोई केस कुछ नहीं करेंगे, बस आप हमें डेटा दे दो। मतलब आप समझ सकते हो यूएस को कुछ पड़ी ही नहीं है कि वहाँ के लोगों के साथ, विक्टिम्स के साथ क्या हाल हुआ है। इसको बस अपने डेटा की पड़ी है, बस अपने कंट्री को प्रॉस्परस और डेवलप बनाने की पड़ी है। सोवियत यूनियन, जो कि अब रशिया बन चुका है, तो वो अलग ही कहानी है सोवियत यूनियन की, बट सोवियत यूनियन वालों ने कुछ विक्टिम्स पर ट्रायल किया, बट उस लेवल पर नहीं जितना लेवल पर होना चाहिए था। जैसा हुआ था नाजी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स में हुआ था ना, न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप अभी जाके उस वीडियो को देखें। ये मैं मानता हूं कि ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो केस था, ये सबसे ब्रूटल, रथलेस, इनह्यूमन और मॉन्स्टरस, डेविलियस, सबसे गंदा था।
बट वो केस, वो जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो भी बहुत ही अलग थे, आप उन्हें भी जाके एक बार जानिए। वो जर्मनी के केसेस थे, ये जापान के हैं। तो प्लीज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी जाके चेक कर लीजिए। इतना ब्रूटल नहीं था वो, बट उसमें अलग ही क्रीपी एक्सपेरिमेंट्स थे, और जो वहाँ पे विक्टिम्स थे वो आप सुन के शॉक हो जाओगे कि किन किन लोगों के साथ क्या क्या किया गया। और जब वॉर के बाद जापान ने सरेंडर किया तो इसने सारे एविडेंस मिटा दिए, बिल्डिंग उड़ा दी गई, और जितने भी प्रूफ थे, एविडेंसेस थे, काफ़ी हद तक हटा दिए गए ताकि लोगों के पास पब्लिकली ये सारी डिटेल्स एक्सपोज ना हो पाए। बट फिर भी मैंने काफ़ी अंदर तक रिसर्च करके मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही अंदर तक गया FBI एजेंट बन के, बट स्टिल तो आप समझ सकते हैं मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये सब कर रहा हूँ, रिसर्च, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, थंबनेल, क्या क्या, मैनेजमेंट और पढ़ाई, और अभी एग्ज़ाम का भी टाइम है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप एक कमेंट डाल दीजिए, आपका एक कमेंट मेरा मोरल बूस्ट कर सकता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब ये सब जानना क्यों इम्पोर्टेंट था? पहली बात तो कि साइंस से अगर एथिक्स हटा दिए जाए तो साइंस कितना ब्रूटल बन सकता है। दूसरी बात, वॉर के टाइम पे कुछ कंट्रीज कितने एक्सट्रीम लिमिट क्रॉस कर देती है। और तीसरी, कितने बड़े फैक्ट्स कितने डिकेड्स तक छुपाए जाते हैं। तो ये यूनिट 731 सिर्फ एक मिलिट्री प्रोजेक्ट नहीं है, ये उस चीज़ का प्रूफ है कि जब पावर और साइंस मिलते हैं तो सबसे पहले जो मरता है वो होती है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। हिस्ट्री के सच में कुछ चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा डार्क होते हैं, बट स्टिल उन्हें जानना ज़रूरी होता है ताकि वो दोबारा रिपीट ना हो सके।